जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एएलपी का वैकेंसी आ चुका है और टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आ चुका है और उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो हम ये ध्यान में रखते हुए कि साइंस में अच्छे स्कोर करें, इसके लिए सबसे पहले हम साइंस का जो यूथ का सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उन सारे सवालों को अच्छी तरीके से करेंगे, रिवीजन की तरह से इसमें लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम ऑब्जेक्टिव के है इसमें। उसके बाद दोस्तों हम इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल का अलग अलग हर एक चैप्टर वाइज का बनाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें आप सभी को न्यूमेरिकल से डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को बिना टाइम गवाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शक्ति की इकाई नहीं है। क्वेश्चन को कितना घुमाए दोस्तों, शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई क्या क्या होता है? पहले हम शक्ति जानते हैं। शक्ति क्या होता है? शक्ति होता है वर्क बट्टा टाइम। वर्क, और वर्क क्या होता है दोस्तों? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे टाइम का टाइम। तो और फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जूल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड तो हमारा शक्ति की इकाई होती है। जूल पर सेकेंड हमारा शक्ति की इकाई होती है, सेकेंड होता है दोस्तों। तो देखिए जूल पर सेकेंड हमारा शक्ति की इकाई है। अब देखिए अश्व शक्ति दिया हुआ है, वॉट दिया हुआ है। अब ये न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? न्यूटन को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों इसमें। फिर शक्ति की इकाई हमारा क्या होता है? वॉट भी होता है। और जूल पर सेकंड तो होता है। अश्व शक्ति भी हमारा शक्ति की इकाई है दोस्तों। अश्व शक्ति कॉमर्शियल यूज़ के लिए बड़े बड़े संस्थानों में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और जूल पर सेकंड जो है वो कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो अश्व शक्ति बड़े बड़े कारखानों में या उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। वॉट भी होता है। तो किलो वॉट घंटा जो हमारा है वो शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा क्या शक्ति की इकाई नहीं है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई दोस्तों कौन सा नहीं है इसमें? कैलोरी क्या होता है? कैलोरी ऊष्मा का इकाई होता है। जूल भी ऊष्मा का इकाई होता है। वॉट सेकंड भी होता है। तो किलो वॉट जो है दोस्तों हमारा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होता है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? विभवांतर से हम क्या समझते होता हूँ? वोल्टेज। तो वोल्टेज की एसआई मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। तो हमारा क्या हो जाए इसमें? वोल्ट हो जाएगा। और एम्पियर किसका होता है दोस्तों? एम्पियर करंट का होता है। एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है। मिली एम्पियर ये भी करंट का होता है लेकिन छोटी मात्रा में होता है। मिली मतलब माइक्रो एम्पियर, ये भी माइक्रो वोल्ट मतलब छोटी मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता हम क्या जानते हैं दोस्तों? प्रतिरोधकता क्या होता है? हम क्या जानते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/एरिया। जानते हैं दोस्तों हम ये? जब इसको हम मिलाएंगे दोस्तों, ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई ए। अल्टी हटाने के लिए या समानुपाती हटाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? एक रेजिस्टिविटी। तो ये जो रेजिस्टिविटी है दोस्तों, इसी का हमको एसआई मात्रक पूछा गया है। तो रेजिस्टिविटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आर को एक तरफ ले जाएंगे इसको,
बट्टा एल, और ये क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ये ओम होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का क्या होता है मीटर होता है। तो ये मीटर से मीटर हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओम मीटर। तो ओम मीटर हमारा प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा SI यूनिट हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा इसमें सी हमारा उत्तर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। क्या कहता है V इक्वल टू क्या आता है IR। और हम रेजिस्टेंस बराबर हम क्या लिख सकते हैं V बट्टा I लिख सकते हैं। और V हमारा क्या होता है वोल्ट होता है। V का मतलब वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है। और करंट का एम्पियर का क्या, करंट का क्या होता है I से मेरा करंट होता है। तो I का हमारा क्या हो जाता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। तो जो ये वोल्ट एम्पियर है, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर हमारा किसका हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर ही हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तब प्रतिरोध हमारा ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 5 का, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों ओम है। हम सभी जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का ओम होता है। क्या होता है इसका ओम होता है। और कूलम मतलब क्या होता है आवेश या तो चार्ज का, क्यू का आवेश का, चार्ज का क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। वोल्टेज का वोल्ट होता है, एम्पियर करंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन हम दोस्तों किस में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, लाइट में पढ़ते हैं आवर्धन। आवर्धन की क्षमता क्या होता है ये हम क्या किस में पढ़ते हैं आवर्धन की क्षमता वगैरह हम ऑप्टिक्स लाइट में पढ़ते हैं। तो आवर्धन क्या होता है आवर्धन, आवर्धन होता है दोस्तों हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है शायद दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो अगर हाइट हाइट हमारे इसका यूनिट हाइट का भी इमेज यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ये भी मीटर या सेंटीमीटर में होगा। तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो आवर्धन का कोई यूनिट नहीं रह जाता है, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होगी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। सेंटीमीटर तो दूरी का इकाई होता है दोस्तों CGS में। और ये डायोप्टर किसका होता है, लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। और न्यूटन किसका होता है, न्यूटन बल का होता है, न्यूटन किसका होता है बल, डायोप्टर का। लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है डायोप्टर। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा C, 7 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है दोस्तों। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन हमारा बल का होता है। जूल किसका हो जाता है, कार्य का SI मात्रक होता है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है जूल होता है। कैलोरी हमारा किसका होता है ऊष्मा का होता है, कैलोरी हमारा ऊष्मा का यूनिट होता है। ऐसा यूनिट नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इस यूनिट होता है। तो हमारा इसमें विश्व विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। तो 8 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है। मीटर किसका होता है, दूरी का होता है या डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन का होता है। जूल किसका होता है, कार्य का होता है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन किसका होता है दोस्तों, बल का होता है। न्यूटन किसका होता है बल का ऐसा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फोकस दूरी की ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों, दूरी, दूरी से हम क्या जानते हैं, दूरी हमारा लेंथ है होता है, लेंथ। तो लेंथ का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है मीटर होता है। तो फोकस दूरी हो या कोई भी दूरी हो, तो दूरी हमेशा मीटर में होती है। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक, दोस्तों वाणिज्यिक मतलब होता है कॉमर्शियल। क्या होता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमर्शियल मतलब जो बड़ा बड़ा उद्योग होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों
किलोवाट घंटा हो जाएगा हमारा सही उत्तर। कैलोरी उष्मा का होता है, छोटी इकाई में होता है इसका ये। वाट शक्ति का होता है हमारा। जूल कार्य का होता है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा, डी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की इकाई हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? देखिए दोस्तों, न्यूटन किसका होता है? बल का होता है एसआई मात्रक। ओम भी दोस्तों किसका होता है? रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध का होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का होता है। एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है। एम्पियर करंट का होता है, या विद्युत धारा जिसको कहेंगे हम, करंट या विद्युत धारा। कैलोरी दोस्तों उष्मा का होता है, ऊर्जा। लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों, तो हमारा ये उत्तर कैलोरी नहीं होगा, क्योंकि ये एसआई मात्रक नहीं है, ये सीजीएस यूनिट के अंतर्गत में आता है इससे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई डैश। तो लंबाई का एसआई मात्रक दोस्तों मीटर में होता है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण क्या होता है दोस्तों? त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या होता है दोस्तों? त्वरण त्वरण होता है दोस्तों वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय, या तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बट्टा टाइम। वेलोसिटी बट्टा टाइम होता है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। और टाइम को क्या लिखेंगे? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर हमारा त्वरण का क्या हो जाएगा? साइलेंट ए हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, हम सभी जानते हैं। कुलम, तो वॉट किसका होता है दोस्तों? वॉट शक्ति का होता है या पावर का? वॉट किसका होता है? शक्ति का होता है। वॉट शक्ति या पावर का होता है। कुलम आवेश का होता है। कुलम किसका होता है? आवेश का या चार्ज का। न्यूटन किसका होता है? बल का ऐसा ही मतलब होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता के एसआई यूनिट दोस्तों हमारा उत्तर बेक्यूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेक्यूरल। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेक्यूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भार की एसआई इकाई क्या है? भार क्या होता है दोस्तों? भार भार को हम क्या जानते हैं? भार भार मतलब होता है वेट। भार क्या होता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी भी पिंड को आकर्षित की गई या आकर्षण बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो भार एक प्रकार का क्या हो गया? हमारा बल हो गया। जब भार हमारा एक प्रकार का बल हो गया, तो बल का ऐसा ही मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। द्रव्यमान का होता है। ग्राम का सीजीएस यूनिट है द्रव्यमान का। डायन भी सीजीएस यूनिट होता है बल का या तो भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? दोस्तों ये क्या है? इम्पल्स या आवेग। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इम्पल्स या तो आवेग। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स इनटू टाइम मतलब इसका तो न्यूटन क्या हो जाएगा? सेकंड। न्यूटन सेकंड। तो इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। और वेग बोले दोस्तों, तो वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, हम सभी जानते हैं। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो एकमात्र हमारा क्या बच गया? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता ही हमारा क्या होता है? कैंडेला होगा यूनिट ज्योति तीव्रता का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है?
SI पद्धति में इकाई क्या है? संवेग क्या होता है दोस्तों? संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम क्या बोलते हैं? केजी। केजी में मापते हैं। वेलोसिटी को किस में मापते हैं हम? मीटर पर सेकंड में। तो केजी मीटर पर सेकंड किस में है दोस्तों? बी में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का होता है। वोल्टेज का होता है। केल्विन किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। केल्विन टेम्परेचर या तापमान का होता है। किलोग्राम हमारा किसका होता है? द्रव्यमान का या मास का होता है। दोस्तों तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कूलम। सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? प्रकाश वर्ष दोस्तों एक दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने का एक इकाई है। समय हमारा टाइम का इकाई है। टाइम को समय। द्रव्यमान हमारा किसका? द्रव्यमान का इकाई क्या है? केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष पिछले क्वेश्चन में देख चुके हम लोग दोस्तों। डी हमारा दूरी की मापक इकाई है, तो इसका उत्तर तेईस का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, प्रतिरोध की एसआई मात्रक एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ओम तो प्रतिरोध का होता है दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं। विभवांतर वोल्टेज का होता है। विभवांतर किसका होता है? वोल्टेज का होता है। आवेश, आवेश किसका होता है? आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होता है। धारा किसका होता है? करंट का ऐसा यूनिट है। तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? दोस्तों कार्य मतलब कार्य की इकाई से हम क्या समझते हैं दोस्तों? कार्य की इकाई से हम क्या समझते हैं दोस्तों? कार्य की इकाई से कार्य की कार्य पहले हम ये देखते हैं दोस्तों, कार्य की इकाई क्या होता है? कार्य की इकाई क्या होता है? कार्य की इकाई क्या होता है? कार्य क्या है दोस्तों? कार्य क्या होता है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को हम क्या जानते हैं? फोर्स मतलब क्या होता है? न्यूटन। और ये डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर मतलब न्यूटन मीटर जो होता है दोस्तों कार्य का इकाई होता है। अब न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। न्यूटन मीटर को ही दोस्तों जूल बोला जाता है। न्यूटन मीटर को ही जूल बोला जाता है। तो जूल भी इसकी इकाई है। अब इसी को अगर हम आगे लिखें दोस्तों इसको, तो क्या है? न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को लिख सकते हैं। और ये मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किस में है दोस्तों? ये हमारा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये इसमें है। तो कार्य का दोस्तों हमारा इकाई ये नंबर का नहीं होगा। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है दोस्तों? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है दोस्तों। मायोपिया दोस्तों क्या होता है? मायोपिक मायोपिक मतलब होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। और प्रेस बायोपिक मतलब ये दृष्टि दोष ही होता है दोस्तों। हाइपरमेट्रोप मतलब दूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों। लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। देखिए दोस्तों, इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन या
छाँटनी द्वारा हम इसको बना सकते हैं दोस्तों। वॉट किसका होता है दोस्तों? वॉट हमारा शक्ति का होता है। वॉट किसकी इकाई है दोस्तों? शक्ति की इकाई क्या होता है? वॉट। पास्कल किसका होता है दोस्तों? दाब का होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। एम्पियर किसका होता है दोस्तों? करंट का या विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा या करंट का एम्पियर होता है। तो हमारा क्या बच गया इसमें? क्यूरी बच गया। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक सामग्री इकाई में मापा जाता है। तो उत्तर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। युद्धोग में शक्ति की इकाई क्या है? युद्धोग में शक्ति इकाई क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, युद्धोग मतलब इंडस्ट्री जो होता है, इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में विद्युत की या इलेक्ट्रिसिटी या शक्ति की ज़रूरत होती है। तो उसमें दोस्तों जो भी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है अधिक मात्रा में किया जाता है। तो अधिक मात्रा में जब शक्ति या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको अश्व शक्ति द्वारा इंडिकेट किया जाता है या मापा जाता है। तो युद्धोगों में शक्ति की इकाई क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। तो अश्व शक्ति दोस्तों एक हॉर्स पावर, अश्व हॉर्स मतलब घोड़ा होता है दोस्तों, और उसी को क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं। तो एक हॉर्स पावर बराबर दोस्तों 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति, शक्ति मतलब क्या होता है? पी। पावर, पावर को हम क्या लिखते हैं? वर्क बट्टा टाइम। और वर्क का क्या होता है? न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट। और इसका क्या होता है? टाइम का सेकंड, यानी कि न्यूटन मीटर पर सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम वॉट बोलते हैं। शक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। या तो जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? जूल पर सेकंड भी बोलेंगे। या तो इसी को क्या बोलेंगे हम? वाट बोलते हैं। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है दोस्तों? करंट का होता है। एम्पियर करंट का वोल्ट वोल्टेज का होता है। और केल्विन किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को या यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि, ध्वनि दोस्तों साउंड जो होता है डेसिबल में मापा जाता है। हर्ट्ज किसका होता है? हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी का होता है दोस्तों। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है। ये वोल्टेज का होता है। ओम रेजिस्टेंस का होता है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल है दोस्तों। ये पिछले क्वेश्चन में देखें हम लोग। ध्वनि प्रदूषण के पदों डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों ध्वनि के प्रदूषण को। ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है। प्रतिबल मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिबल मतलब होता है स्ट्रेस। प्रतिबल मतलब स्ट्रेस। और स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है दोस्तों, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हम क्या रहता है? फोर्स को क्या लिखते हैं? न्यूटन बट्टा न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल का इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर का। 35 नंबर का क्या होता है दोस्तों? जैसे कि देखिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट दोस्तों क्या होता है? टेस्ला होता है। और स्व प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है दोस्तों, इसका क्या होता है? हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। यानी कि किसका? एक का ए हो जाएगा, और ये दो का सी, और तीन का बी। किसमें? एक का एक का एक, पहला नहीं होगा दोस्तों, बी भी नहीं होगा, सी एक का ए, दो का सी, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर का। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है दोस्तों। अपवर्तनांक का क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे मापा जाता है दोस्तों? ऊर्जा को मापा जाता है। हम क्या जानते हैं? जूल में
ऊर्जा को मापा जाता है। वेग क्या है? वेग वेलोसिटी, वेग को किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। बल को न्यूटन में मापा जाता है। शक्ति को किस में मापा जाता है? जूल पर सेकंड में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान दोस्तों हमारा क्या होता है? कार्य की इकाई समान होता है। ऊर्जा का दोस्तों हम क्या जानते हैं? ऊर्जा का क्या होता है? जैसे कि ऊर्जा हम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार का एक ऊर्जा ही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये क्या है? एम क्या? मास। मास को हम क्या लेते हैं? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर तो स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। मीटर, न्यूटन को हम क्या ले सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मीटर, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे इसको क्या लिखेंगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये दोस्तों, ये जो मात्रक है और ये जो मात्रक है, दोनों क्या है? समान है। अब दोनों समान है मतलब कि ऊर्जा और कार्य का इकाई क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? वाट कहते हैं, हम सभी जानते हैं। न्यूटन किसका है दोस्तों? न्यूटन हमारा बल का होता है। जूल हमारा किसका होता है? कार्य का होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। दाब का होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व दोस्तों, घनत्व हम क्या जानते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का इकाई क्या होता है हमारा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होता है? केजी। और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर प्रति क्यूब। तो घनत्व का तो डेंसिटी है, मतलब घनत्व क्या होगा? घनत्व का इकाई है। विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। दाब का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व ही है जिसकी इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व की क्या होता है? कोई इकाई नहीं होती है। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। 41 का, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है दोस्तों? एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। देखिए कैसे है, हम क्या जानते हैं? Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। क्यू इक्वल टू आई टी। क्यू मतलब क्या होता है? चार्ज। क्यू मतलब चार्ज या तो आवेश। क्यू मतलब चार्ज या तो क्या बोलते हैं दोस्तों? आवेश। और आई मतलब क्या होता है? करंट। तो करंट का क्या होता है हमारा? एम्पियर होता है। करंट का एम्पियर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका हो जाएगा? क्यू का। क्यू क्या है? चार्ज है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। गीलन समानता इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। गीलन जो हमारा आयतन मापने की इकाई है। जब भी हम लिक्विड पदार्थ को मापते हैं तो ज़्यादा मात्रा में अगर मापते हैं तो गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। अनौपचारिक अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन से ही पढ़ रहे हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है? हमारी दूरी की इकाई है। तो दूरी की इकाई के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम इंग्लिश में लाइट ईयर भी कह सकते हैं, लाइट ईयर्स। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? या प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दबाव का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि कितनी बार पूछी गई है। देखिए दोस्तों, दबाव क्या होता है दोस्तों? दबाव, दबाव को हम से क्या समझते हैं? हम प्रेशर। प्रेशर का पीछे हम देख चुके हैं। तो प्रेशर का क्या होता है दोस्तों? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का। 45 का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है? बल, बल क्या होता है दोस्तों? बल से हम क्या जानते हैं? बल क्या होता है? बल आने की फोर्स, फोर्स आने की क्यों थी? मास इंटू एक्सेलेरेशन। बल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास का हमारा क्या होता है दोस्तों? मास को हम क्या बोलते हैं? केजी। और एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन का यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको और आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर। अब सेकंड स्क्वायर नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो ऊपर माइनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बल की इकाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 47 का? बी नंबर का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। केल्विन किसका होता है दोस्तों? तापमान का। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का या दाब का। वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का। तो हमारा उत्तर इसका इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 49, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है? फ्रीक्वेंसी किसका होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का होता है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये पता नहीं है दोस्तों, देखते हैं। प्रेशर किसका होता है? पास्कल का, ये सही है। प्रेशर का पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या था? सीमेंस होता है। तो हमारा क्या बच गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का दोस्तों वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा सही उत्तर। विस्थापन की ऐसा यूनिट है। विस्थापन क्या है दोस्तों? विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है। तो दूरी होता है तो दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और हम दोस्तों साइंस को और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को, एक एक न्यूमेरिकल को हम देखेने वाले हैं आगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से देखेंगे, जिससे हम इस एएलपी और टेक्नीशियन में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और ला सकें और स्कोर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।